दोस्तों, आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जरूर सुना होगा। इस नियम के अनुसार पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है। आकर्षण का यह नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हर सभी के लिए हर सभी जगह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस नियम को कोई व्यक्ति जानता है या नहीं, वह इसे मानता है या नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे विचारों से रिलेटेड है। यह नियम कहता है कि हमारे विचार भी अपने ही समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उस जैसी अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह चीज़ और उस प्रकार की अन्य चीज़ें भी अपने आप आपके जीवन में आ जाती है। चाहे वह पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छी रिलेशनशिप हो। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा से बनी हुई है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है और वह एक ही ऊर्जा का अलग अलग रूप है। हम भी एक ऊर्जा है और जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वह भी एक ऊर्जा है। इस नियम के अनुसार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं तो उसका नंबर मिलाते हैं और आपकी उस व्यक्ति से बात हो जाती है। उसी प्रकार जिस फ्रीक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की वस्तु आपको मिल जाती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे करें। पहला, सबसे पहले आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसे पाने की प्रबल इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना होगा। आपको अपनी मनपसंद चीज़ यूनिवर्स से मांगनी होगी, या कहे तो उसे आदेश देना होगा कि वह आपको आपकी मनपसंद चीज़ ला कर दे। यह आदेश क्लियर और पॉजिटिव शब्दों में होना चाहिए। तीसरा, आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे एक कागज़ पर लिख लें। आपको प्रेजेंटेंस में लिखना है। उदाहरण के लिए, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपना मनपसंद घर खरीद लिया है। इस कागज़ को ऐसी जगह रख दें जहाँ आप इसे दिन में कई बार देख सकें। चौथा, इसके बाद आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि आपकी मनपसंद चीज़ आपके पास है। पाँचवा, अपना विचार या आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग्स होती है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि वह चीज़ आपके पास है और उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी फीलिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी जल्दी यूनिवर्स आपका काम पूरा करेगा। छठा, इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हुआ और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। इसे पूरा होने में समय लगेगा पर वह चीज़ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको इसके लिए यूज़ करनी होगी। पहला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से तभी काम करता है जब आप अपनी मनपसंद चीज़ को पाने के लिए एक्शन भी लेते हैं। एक्शन लेने से या कार्य करने से आपका विश्वास बढ़ता है। दूसरा, यूनिवर्स के लिए समय और दूरी और मांगी गई चीज़ की कोई मात्रा नहीं होती। यह आपकी फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी पर निर्भर करता है। तीसरा, यूनिवर्स अच्छी या बुरी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं कर पाता है। उसे तो बस फ्रीक्वेंसी से मतलब है। यूनिवर्स से जब भी कोई चीज़ मांगो तो वह आदेश क्लियर और पॉजिटिव शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से उत्पन्न होने वाली फीलिंग को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। इस नियम को अपनाते समय आपको यूनिवर्स पर कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए, नहीं तो यूनिवर्स इस चीज़ को पूरा नहीं करेगा। आपका काम है आदेश देने के बाद पूर्ण विश्वास से उस चीज़ का इंतज़ार करना जिससे आपको वह चीज़ मिल जाए।